नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे मेरे प्यारे बच्चों। तो आशा करते हैं आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। मैं संजना, आप लोगों का पसंदीदा चैनल द आरएस के स्टडी पॉइंट, जिस पे मैं लेके आई हूँ अपना सन 2027 से जो शुरुआत का बैच है, न्यू बैच चालू हो गया है। सन 2027 से 27 का जो टारगेट है वो हम आप लोगों को बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम पढ़ाएंगे आप लोगों को जो कक्षा 10 की बायोलॉजी है, जो कक्षा 10 का जीव विज्ञान का जो पहला चैप्टर है, जिसका नाम है जैव प्रक्रम। क्या नाम है? जैव प्रक्रम। मेरे प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा और बहुत धीरे धीरे हम लोग पढ़ाते हुए चलेंगे, क्योंकि मेरे जो नए बच्चे हैं जो अभी 9th से हाई स्कूल में आए हैं, उन लोगों को अच्छी तरीके से समझ में नहीं आएगा। तो हम धीरे धीरे बहुत कम कम थोड़े थोड़े टॉपिक बताएंगे आप लोगों को, 3 से 4 टॉपिक, बस बहुत लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे और आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो देर ही ना करते हुए चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। तो हमारा पहला टॉपिक क्या है? जैव प्रक्रम, यानी कि जो हमारे लेसन का नाम है, हमारे लेसन का क्या नाम है? जैव प्रक्रम। तो पहले मेरे प्यारे बच्चों हम सभी लोग जानेंगे जैव प्रक्रम के बारे में। जैव प्रक्रम क्या है, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं और जैव प्रक्रम की परिभाषा क्या होती है। पहले तो हम लोग अपने जो पाठ होगा, लेसन होगा, उसके बारे में पूरी तरह से जानकारी लेंगे और फिर आगे के उसके टॉपिक जो होंगे वो हम बताएंगे। तो पहला टॉपिक क्या है हमारा? वो है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम कहते किसको या जैव प्रक्रम की परिभाषा क्या है? तो क्या लिखा है? जीवों में चलने वाली वे सम्मिलित प्रक्रियाएं जो जीवों के अनुरक्षण का कार्य करती हैं व उन्हें जीवित रखती हैं, जैव प्रक्रम कहलाता है। जैसे कि ध्यान से समझना मेरे प्यारे बच्चों, जीवों में चलने वाली वे सम्मिलित प्रक्रिया, जैसे कि हम लोग भोजन करते हैं, सांस लेते हैं, उत्सर्जन यानी कि उत्सर्जन करते हैं, और क्या है? वहन और पोषण का मतलब, जैसे कि हम लोग भोजन करते हैं उससे पोषण प्राप्त होता है। मेरे प्यारे बच्चों क्या लिखा है? अनुरक्षण का कार्य करती है, वो हमें जीवित रखती है। जैसे कि साधारण सी परिभाषा में जीवों में चलने वाली साधारण सी परिभाषा में क्या मेरे प्यारे बच्चों? जीवों में चलने वाली वे सम्मिलित प्रक्रिया, मतलब कि जीवों में चलने वाली वे सभी प्रक्रियाएं जिससे कि मनुष्य जीवित रहता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? जैव प्रक्रम कहते हैं। यह बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है? ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, हो सकता है कि आप लोगों की परीक्षा में पूछ लिया जाए। तो आप लोग अभी से अगर रोज की एक परिभाषा आप लोग याद करेंगे तो आगे चलकर बहुत सारी चीजें याद हो जाएंगी, जिससे कि आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। तो क्या ये था हमारा जैव प्रक्रम। अब हम लोग जानेंगे जैव प्रक्रम के प्रकार। जो जैव प्रक्रम है वह कितने प्रकार का होता है? जैव प्रक्रम को तो हम लोगों ने जान लिया है। अब हम जानेंगे मेरे प्यारे बच्चों, जैव प्रक्रम जो है वो कितने प्रकार का होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैव प्रक्रम जो है वो 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है मेरे प्यारे बच्चों? 4 प्रकार का होता है। 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा है? नंबर 1 है पोषण, नंबर 2 है श्वसन, नंबर 3 है वहन, नंबर 4 क्या है? उत्सर्जन। जैसे कि मेरे प्यारे बच्चे, जो जैव प्रक्रम है, जो मनुष्य को जीवित रखने वाली जो प्रक्रियाएं हैं, वो कितने प्रकार की होती हैं? 4 प्रकार की होती है। 4 प्रकार वो कौन कौन से हैं? पहला है पोषण, जैसे कि हम लोग भोजन करते हैं उससे पोषण प्राप्त होता है। दूसरा है श्वसन, जैसे कि हम लोग सांस लेते हैं। और तीसरा है वहन। और चौथा क्या है? उत्सर्जन। उत्सर्जन का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों, अपने शरीर से बाहर मल मूत्र को त्यागना, इसे हम लोग क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। अब हम जानेंगे मेरे प्यारे बच्चों पोषण।
पहला प्रकार क्या है हमारा जैव प्रक्रम का? पहला प्रकार है मेरे प्यारे बच्चों पोषण। तो अब हम पहले जानेंगे पोषण के बारे में। जो पोषण है, जैसे कि आप लोग जानते होंगे, पोषण का मतलब ही होता है भोजन करके या किसी भी कोई फल फ्रूट खा के जो हमें पोषण प्राप्त होता है, उससे हमें एनर्जी मिलती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। जैसे क्या लिखा है, पोषक पदार्थों का भोजन के रूप में ग्रहण करना पोषण कहलाता है। पोषक पदार्थ मतलब अनाज, फल आदि वे सभी चीजें जिन्हें हम लोग खाते हैं, उनसे क्या मिलता है? पोषण मिलता है। क्या लिखा है? पोषक पदार्थों का भोजन के रूप में ग्रहण करना पोषण कहलाता है। क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। एवं उसके द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग होता है। क्या होता है? उसके द्वारा क्या होता है? अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग होता है। अनुरक्षण के लिए क्या मतलब? कि कार्य करने के लिए उसका क्या होता है? उपयोग होता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? पोषण कहलाता है। उसे हम लोग सामान्यतः क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? उसे हम लोग पोषण कहते हैं। ये था हमारा पोषण। ध्यान से समझना क्या लिखा है। साधारण सी भाषा में हम आप लोगों को बताएंगे। पोषक पदार्थों का भोजन के रूप में ग्रहण करना व क्या लिखा? ग्रहण करना एवं उसके द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग करना। क्या? उसके द्वारा क्या? अनुरक्षण के लिए हम लोग क्या करते हैं? उसका उपयोग करना क्या कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों? पोषण कहलाता है। क्या कहलाता है? पोषण। जैसे कि पोषण का उदाहरण है, क्या लिखा है? पोषण जो है इसका उदाहरण हम लोग किस प्रकार जानेंगे? तो क्या लिखा है? पोषण का उदाहरण क्या है? भोजन के रूप में हम पोषक पदार्थों का ग्रहण करते हैं। जैसे कि हम लोग भोजन करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, उसमें हम लोग क्या करते हैं? पोषक पदार्थ भोजन के रूप में हम लोग पोषक पदार्थों का ग्रहण करते हैं एवं उसका उपयोग शरीर में ऊर्जा एवं टूट फूट की मरम्मत के लिए किया जाता है। क्या? उसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं? शरीर में जब हम पोषक पदार्थों का ग्रहण करते हैं भोजन के रूप में, उससे हमारे शरीर में क्या होती है? ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है, जिससे कि शरीर में टूट फूट की जो मरम्मत होती है उसका क्या किया जाता है? कार्य किया जाता है। जैसे कि हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं होगी तो हम लोग कोई कार्य नहीं कर पाएंगे। अगर हमारे शरीर में एनर्जी नहीं होगी तो हम लोग एकदम सुस्त बैठे रहेंगे, कोई काम नहीं कर पाएंगे। वही लिखा है, उसका उपयोग शरीर में ऊर्जा एवं टूट फूट की मरम्मत के लिए क्या होता है? किया जाता है। ये था हमारा पोषण का उदाहरण मेरे प्यारे बच्चों। बहुत ही 3 से 4 टॉपिक बताएंगे आप लोगों को, बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे। आशा करेंगे कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ये जो हमारा न्यू बैच है, नया बैच शुरू हुआ है, आप लोगों को पढ़ के जाना है और आशा करेंगे कि आप लोगों के बहुत अच्छे नंबर आएंगे। जो मेरे नए बच्चे हैं वो ध्यान लगाकर पढ़ेंगे। क्या लिखा है? ये था हमारा पोषण का उदाहरण। क्या था मेरे प्यारे बच्चों? पोषण का उदाहरण। अब हम आप लोगों को बताएंगे जो पोषण है यह भी कई प्रकार से होता है। क्या होता है? पोषण भी हमारा कई प्रकार से होता है। ऐसा नहीं है कि पोषण एक ही प्रकार से होता है। पोषण जो है हमारा वो भी कई प्रकार से होता है। क्या लिखा है? पोषण के आधार पर हम जीवों को 2 समूहों में बांट सकते हैं। क्या? जो पोषण है उसके आधार पर जो है मेरे प्यारे बच्चों, हम जीवों को कितने समूहों में बांट सकते हैं? 2 समूहों में बांट सकते हैं। कितने? 2 समूहों में बांट सकते हैं। पोषण के आधार को देखते हुए हम जीवों को 2 समूहों में बांट सकते हैं। पहला क्या है? सुपोषी पोषण, सुपोषी पोषण, और दूसरा है मेरे प्यारे बच्चों विषम पोषी पोषण। जैसे कि जो पोषण है यह 2 प्रकार से होता है। क्या है? पहला क्या है? सुपोषी पोषण और दूसरा है विषम पोषी पोषण। इसका मतलब है जो भोजन करते हैं हम लोग, जो भोजन खाना खाते हैं वह भी 2 प्रकार से होता है। जैसे कि पहला क्या है हमारा? पहला है हमारा सुपोषी पोषण। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? सुपोषी सुपोषी
पोषण। अब हम बताएंगे आप लोगों को जो सुपोषी पोषण है वह किस प्रकार होता है, वह कैसे होता है। तो क्या लिखा है मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे जीव, क्या, जैसे कि साधारण सी भाषा में आप लोगों को बताएंगे, वे सभी जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वह दूसरों पर निर्भर नहीं रहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सुपोषी पोषण कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे हम लोग परिभाषा में लिखेंगे, ऐसे जीव जो अकार्बनिक यौगिकों, क्या, ऐसे जीव जो अकार्बनिक, ऐसे जीव जो अकार्बनिक यौगिकों, जल तथा प्रकाश, अकार्बनिक यौगिकों, जल तथा प्रकाश के माध्यम से अपना भोजन, क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उन्हें हम लोग क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से पढ़ना, क्या कहते हैं, सुपोषी पोषण कहलाते हैं। क्या करते हैं, सुपोषी पोषण कहलाते हैं। क्या, जैसे कि हमने आप लोगों को बताया था, ऐसे जीव जो अकार्बनिक यौगिकों, जैसे अकार्बनिक यौगिकों जल तथा प्रकाश के माध्यम से क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सुपोषी पोषण कहते हैं। जैसे कि इसका उदाहरण है मेरे प्यारे बच्चों, उदाहरण क्या है सुपोषी पोषण का, बहुत ही छोटी छोटी परिभाषा हम बता रहे हैं आप लोगों को। आशा करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी और आप लोग जो है मन लगाकर पढ़ना। क्या लिखा है, पादप सुपोषी जीव, क्या, पादप सुपोषी जीव हरे पौधे, हरे पौधे आदि। क्या लिखा है, पादप और सुपोषी जीव एवं हरे पौधे आदि। जैसे कि पादप जो है हमारे किसमें आते हैं, जो हमारे हरे पौधे होते हैं, जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं, वो अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, स्वयं प्राप्त करते हैं अपना भोजन। वो जल एवं प्रकाश के माध्यम से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वह दूसरों पर निर्भर नहीं रहते, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इसीलिए इसे सुपोषी पोषण कहते हैं। अगला क्या है हमारा क्वेश्चन, अगला है हमारा टॉपिक, वो है मेरे प्यारे बच्चों, अगला टॉपिक है विषम पोषी पोषण। विषम पोषी पोषण क्या है हम आप लोगों को बताएंगे, वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों अगला टॉपिक क्या है हमारा, अगला टॉपिक जो है हमारा वो है विषम पोषी पोषण। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, विषम पोषी पोषण। अब हम आप लोगों को बताएंगे विषम पोषी पोषण जो है वो क्या होता है। हमने पहले आप लोगों को स्वयं पोषी पोषण बताया था, अब हम बताएंगे आप लोगों को विषम पोषी पोषण। जैसे कि क्या लिखा है, इसकी परिभाषा क्या है, पोषण का वह तरीका, क्या है, पोषण का वह तरीका, पोषण का वह तरीका, वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते
बल्कि अपने भोजन के लिए, क्या लिखा है, पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते बल्कि जो है अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। क्या करते हैं, अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर क्या करते हैं, निर्भर रहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, वे सभी जीव क्या होंगे, विषमपोषी, निर्भर रहते हैं विषमपोषी पोषण, क्या मेरे प्यारे बच्चों, विषमपोषी पोषण कहलाते हैं। जैसे कि हमने आप लोगों को बताया था, स्वयं पोषी पोषण में क्या होता है, स्वयं पोषी पोषण में वे सभी जीव जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं बल्कि दूसरों पर निर्भर नहीं रहते, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, स्वयं पोषी पोषण कहते हैं। और विषम पोषी पोषण का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे वे सभी जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं बल्कि दूसरों पर निर्भर रहते हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, विषम पोषी पोषण कहते हैं। जैसे क्या लिखा है, पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, क्या, भोजन करने का वह तरीका जिसमें जीव जो होते हैं वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं बल्कि अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, विषम पोषी पोषण कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। ये बहुविकल्पी में या फिर अति लघु उत्तरीय शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। अब हम बताएंगे इसका उदाहरण। जो विषम पोषी पोषण है, इसका उदाहरण क्या है, इसका उदाहरण है मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम कोई भी परिभाषा लिखें और उसके नीचे थोड़ी सी एक हेडिंग बढ़ाकर उदाहरण या जैसे करके लिख दें तो हमारे नंबर कटते नहीं हैं, पूरे में पूरे नंबर आते हैं। जैसे इसका उदाहरण क्या है मेरे प्यारे बच्चों, मानव, कवक व अन्य जीव जंतु, जो मानव है वह भी दूसरे पर निर्भर होकर अपना भोजन प्राप्त करता है। जैसे कि मनुष्य जो है अनाज खाता है, अनाज जो है वो भी पेड़ पौधों से मिलता है। अगर पेड़ पौधे ना उगे और अनाज ना हो तो मनुष्य क्या खाएगा, इसीलिए मनुष्य जो है विषम पोषी पोषण के अंतर्गत आता है। क्या, मानव, कवक व अन्य जीव जंतु आदि, क्या, मानव, कवक व अन्य जीव जंतु आदि। जो मेरे प्यारे बच्चों, जो मानव है यह भी विषम पोषी पोषण के अंतर्गत आता है, और कवक जो है बैक्टीरिया, ये भी हमारा जो है विषम पोषी पोषण के अंतर्गत आता है। और अन्य जीव जैसे कि अन्य जीव आदि और भी ऐसे कई जीव जंतु हैं जो कि विषम पोषी पोषण के अंतर्गत आते हैं। और अगर आप लोग आदि करके लिख देंगे तो वे सभी जीव जो है इसी के अंतर्गत आ जाएंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों, पोषण के आधार पर भी स्वयं पोषी पोषण भी कई प्रकार का होता है और विषम पोषी पोषण भी कई प्रकार का होता है। तो क्या लिखा है, सपोषी पोषण के प्रकार, क्या है, सपोषी पोषण के प्रकार। सपोषी पोषण जो है
यह कितने प्रकार का होता है मेरे प्यारे बच्चों, अभी हम आप लोगों को बताएंगे। सुपोषी, पोषण। सुपोषी पोषण जो है मेरे प्यारे बच्चों, यह भी दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है मेरे प्यारे बच्चों? सुपोषी पोषण जो है दो प्रकार का होता है। पहला क्या है? प्रकाश संश्लेषी, और दूसरा क्या है? रसायन संश्लेषी। पहला क्या है? प्रकाश संश्लेषी, और दूसरा है मेरे प्यारे बच्चों रसायन संश्लेषी। क्या है? जो प्रकाश संश्लेषी है वह रसायन संश्लेषी है। ये हमारे क्या है? ये सुपोषी पोषण के प्रकार है मेरे प्यारे बच्चों। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हम आप लोगों को अगली वीडियो में बताएंगे। हम आप लोगों को हर एक वीडियो में 3 से 4 टॉपिक बताएंगे, जिससे कि मेरे जो नए बच्चे हैं, जो मेरे अभी अभी नए बच्चे आए हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा होगा, उन लोगों को हम धीरे धीरे सारे टॉपिक करके बता देंगे। अगर आप लोग अभी से डेली की एक परिभाषा याद करें, अगर आप डेली की एक परिभाषा याद करें तो पूरे एक साल में कितनी हो जाएंगे? 365 परिभाषाएं हो जाएंगी। कितनी? 365 परिभाषाएं हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी मेरे प्यारे बच्चों? एक साल में कितने दिन होते हैं? तो 365 दिन होते हैं। अगर आप लोग एक डेली परिभाषा याद करेंगे तो भी हमारे 365 परिभाषाएं हो जाएंगी, और उन 365 परिभाषाओं में से आपका जो एग्जाम होगा वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो कोई भी बच्चा ये नहीं कहेगा कि हम आज नहीं कल पढ़ेंगे, कल नहीं अगले दिन पढ़ेंगे। डेली का पढ़िए। अगर आप लोगों को अच्छे नंबर लाने हैं तो आप लोग जो है डेली का डेली पढ़ते रहे। जो सुपोषी पोषण के प्रकार हैं हम आप लोगों को अगली वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे। मिलते हैं आप लोगों को अगली वीडियो में।